राम भक्त हनुमान जी की कृपा अनंत है। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल माना जाता है। शायद यही कारण है कि भक्त केवल सच्ची श्रद्धा और राम नाम कीर्तन से ही उन्हें रिझा लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे आप उनके बल, बुद्धि, विद्या, समर्पण और विवेक का अंदाजा लगा सकते हैं। हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है और यह भी माना जाता है कि वो कलयुग में भी जीवंत है। वाल्मीकि रामायण के अलावा पुराणों में भी हनुमान जी का जिक्र आता है, जिसमें एक तथ्य ऐसा है जिसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म और उनके माता पिता के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जबकि पुराणों में उनके ब्रह्मचारी होने का उल्लेख है, यानी वो अविवाहित हैं। लेकिन क्या आप हनुमान जी के पूरे परिवार के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि हनुमान जी के भाई भी थे? हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी के कितने भाई थे और उनके क्या क्या नाम थे। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, जो सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। भगवान की मां अंजना थी, जिनके गर्भ से वायु देवता की कृपा से प्रभु हनुमान का जन्म हुआ था। इसके अलावा हनुमान जी के भाइयों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में भी बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी के 5 भाई थे, जिनके नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। हनुमान जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। हनुमान जी के ये 5 भाई विवाहित थे और सभी की संतानें भी थीं। इन्होंने गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया था। कथाएं कुछ ऐसी भी हैं कि हनुमान जी के भाइयों ने ही भगवान राम की रावण के विरुद्ध युद्ध में पूरी सहायता की थी। इन सब के अलावा महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीम को भी हनुमान जी का भाई ही माना जाता है। भीम का जन्म भी वायु देवता के अंश से ही हुआ था, जिससे वो और हनुमान जी भाई लगते हैं। शास्त्रों में भी जिक्र है कि जब भीम को अहंकार हो गया और हनुमान जी उनका घमंड तोड़ने के लिए एक वानर का रूप धरकर उनसे मिलने पहुंचे, तो भीम ने अपने परिचय में कहा कि वो हनुमान जी के भाई हैं। इसके बाद हनुमान जी ने पल में भीम का घमंड तोड़ दिया और भीम ने लज्जित होकर उनसे माफी भी मांगी। आपको बता दें कि केसरी नंदन हनुमान जी को रुद्रावतार भी कहा जाता है। इसे लेकर कई सारी मान्यताएं भी हैं। हनुमान जी भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। भगवान शिव ने ये अवतार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता से लिया था। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तो अन्य देवी देवताएं उनकी सहायता के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वो पृथ्वी पर ऐसी संतानें प्रकट करें जो श्री राम अवतार के लिए रावण से युद्ध करने में सहायक हों। इसके बाद देवराज इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव और वायु के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की माता अंजनी को भी भगवान की मां होने की कीर्ति एक श्राप के कारण मिली थी। एक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। वो बहुत खूबसूरत और चुलबुले स्वभाव की थी। एक बार नादानी में आकर उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि दुर्वासा के साथ अशिष्टता भरा व्यवहार कर दिया। क्रोध में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जाओ। ऋषि के मुख से श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि के चरणों में गिर गई, उनसे माफी मांगने लगी, क्षमा मांगने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। तब ऋषि ने कहा कि वानरी होने पर भी तुम्हारा रूप परम शोभायमान होगा और तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी प्रभुता ख्याति से तुम्हारा नाम युगों युगों तक चिरंजीवी रहेगा। इसके बाद माता अंजनी को प्रभु हनुमान हुए, जिन्होंने सदा सदा के लिए अंजनी मां का नाम अमर कर दिया। आपको बता दें कि हनुमान जी के भाइयों को लेकर धारावाहिक रामायण में भी प्रमाण के तौर पर दिखाया गया है। रामानंद सागर की रामायण तो अधिकतर लोगों ने देखी होगी, आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने देखी होगी। उनमें से एक दृश्य दिखाया जाता है जब वानर राज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होती है, तो इसके बाद पूरी वानर सेना रावण के खिलाफ लंका की ओर कूच करती है। और इसी दौरान हनुमान जी के पिता केसरी कहते हैं कि मैं अपने सभी पुत्रों को भगवान श्री राम की सेवा में लगाता हूं और मैं खुद भी मौजूद रहूंगा।
इससे अर्थ निकलता है कि हनुमान जी के अलावा उनके भाइयों ने भी लंका युद्ध में भाग लिया था। ये और ऐसी कई कहानियों के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें